नमस्कार, आप हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। पटना में एक पिता की मौत पर बेटे ने गंगा नदी में छलांग लगा दी है। 5 घंटे से पुलिस की तलाश जारी है, लेकिन बेटे का कोई पता नहीं है। देखिए, ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उसने जो छलांग लगाई गंगा नदी में वो सही है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पिता से उस बच्चे का कितना जुड़ाव होगा कि पिता की मृत्यु पे वो बच्चा उतना ही टूट गया। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जेपी गंगा पथ की ये बात है, मरीन ड्राइव की बात है, और जिस तरह से पीरबहोर थाना क्षेत्र के बाकरगंज मोहल्ले के अजीत कुमार यादव के बेटे की ये बात है। अजीत कुमार यादव की तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल पीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनका छोटा बेटा है सोनू, वो मौत से इतना दुखी हुआ, सदमे में आया कि उसने एम्बुलेंस से डेड बॉडी को घर पहुंचाया और उसके बाद बाइक लेकर निकल गया। बाइक लेकर वो मरीन ड्राइव पहुंचता है और एनआईटी घाट पर गंगा नदी में छलांग लगा देता है। आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस 5 घंटे सर्च ऑपरेशन पुलिस ने चलाया एनआईटी घाट पर, लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिल पाई है। और पुलिस तमाम तरह के प्रयास कर रही है, तमाम तरह की कोशिश कर रही है। युवक की बाइक जेपी गंगा पथ पर अभी भी लगी हुई है और सोनू जिस युवक ने छलांग लगाई उसके बारे में कहा जाता है कि वो बेहद जुड़ा हुआ था इमोशनली अपने पिता से, और उसके पिता भी बेहद जुड़ाव महसूस करते थे। अजीत कुमार यादव भी बेहद जुड़ाव महसूस करते थे सोनू से। अजीत कुमार यादव अपनी हर बात सोनू को बताते थे और सोनू अपनी हर बात पिता को बताता था। आप कह सकते हैं कि दोनों मित्र की तरह थे, दोस्त की तरह थे, और लगता है सचमुच सोनू ने पिता नहीं खोया, अपना सबसे जिगरी दोस्त ही खो दिया। इसके बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कोई यहीं पर एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है लाइफ में। अगर किसी और की मौत हुई होती तो सोनू अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने पिता अजीत यादव से अपने दुख शेयर करता और उन्हें बताता कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ तो सबसे जिगरी दोस्त जिससे वे सारी बातें शेयर करता था वे ही नहीं रहे, तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया होगा और उसने बाइक निकाल ली और उसे लगा होगा कि अब माँ गंगा ही उपाय है। यह स्थिति कहीं से अच्छी नहीं है। यह भागना है जीवन से, यह जीवन की सच्चाई से भागना है, और जो जिजीविषा है मनुष्यों की उसकी हार है। जीवन कोई ऐसी यात्रा नहीं है जिसमें सुखद समाचार मिलते रहे। जीवन में दुख, तकलीफ, उतार चढ़ाव सब कुछ आते रहता है, लेकिन यह जो कदम उठाया, और लगातार युवा इस तरह का कदम उठा लेते हैं, किसी के घर में मौत हो जाए या किसी तरह का दूसरा सदमा लगे, वहीं पर एक सपोर्ट सिस्टम काम करता है। तमाम तरह की कोशिश की जा रही है, केंद्र सरकार की ओर से भी की जा रही है, राज्य सरकार की ओर से भी की जा रही है। नंबर जारी किए जा रहे हैं कि अगर कभी भी इस तरह की चीज़ें दिमाग में आती है, सुसाइड का ख्याल तक दिमाग में आता है, तो आप इन नंबरों पर बात करें, अपनी समस्या बताएं और आप तुरंत मनोचिकित्सक से संपर्क करें। लेकिन जिस तरह से सोनू ने आज यह एक्सट्रीम कदम उठा लिया है, आप सोचिए कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। आप सोचिए कि परिवार पहले से टूटा होगा, क्योंकि एक परिवार ने अपना अभिभावक अजीत कुमार यादव जो कि पिता थे उनको खो दिया, और उसके बाद दूसरा तूफान आ गया और परिवार का दूसरा सदस्य जवान बेटा उसने भी छलांग लगा दी गंगा में। हालांकि पुलिस कह रही है कि 5 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिल पाई है बॉडी। इससे पता यह भी हो सकता है कि वो अपनी दुखी हो और वह अपनी बाइक मरीन ड्राइव पर जेपी गंगा पथ पर लगाकर कहीं चला गया हो।
तो इस एंगल से भी जांच की जा रही है। हम चाहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि दूसरा वाला एंगल ही सही हो और पुलिस सकुशल सोनू को कहीं से बरामद कर ले, क्योंकि जिस परिवार पर अजीत कुमार यादव और सोनू के परिवार पर जो बाकरगंज के नटराज मोहल्ले में रहता है या परिवार, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उसको एक संबल मिलेगा। नहीं तो अभी परिवार के वावा को खोया और अब बेटे को खोने का गम कैसे सह पाएगा यह परिवार। तो पुलिस प्रयास कर रही है, दोनों ही एंगल से जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि सोनू से जुड़े जो मित्र हैं, क्योंकि वो पढ़ाई भी करता था और मोबाइल दुकान में काम भी करता था, तो पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है मित्रों से और दूसरे जो उससे जुड़े हुए लोग थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ बाइक पार्क कर कहीं चला गया है। तो अब देखिए इस पूरे मामले में पुलिस का क्या खुलासा होता है, सोनू मिलता है या उसकी डेड बॉडी बरामद होती है। लेकिन हम तो यही युवाओं से कहना चाहेंगे कि देखिए जीवन में कई बार अपने बिछुड़ते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए हम कहीं से हमने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन उसमें ईश्वर के प्रति आस्था रखने की ज़रूरत है और उनकी हर आदेश को स्वीकार करने की ज़रूरत है कि अगर उन्होंने कोई तूफान भेजा है तो यह तूफान शांत भी होगा, अंधेरे के जो घने बादल हैं वो छटेंगे और फिर से उम्मीद और आशा का कि सूरज वापस निकलेगा। तो जब भी ऐसी स्थिति, सुसाइड का ख्याल भी मन में आए तो हारे नहीं और तुरंत मनोचिकित्सक से संपर्क करें, आप सपोर्ट सिस्टम से संपर्क करें, यानी अपने मित्र से संपर्क करें, उस व्यक्ति से बात करें जिसे आप अपना समझते हैं और खुलकर अपनी बात रखें। हम यही कहेंगे कि किसी भी तरह से ऐसी स्थिति में हिम्मत ना हारें। आपने सुना हमारे संपादक दीपक शर्मा को। कहते हैं कि पिता की दौलत नहीं, पिता का साया ही काफ़ी होता है। लेकिन जब पिता का साया ही सर से उठ जाए तो किसी के लिए भी जीवन के बारे में आगे सोच पाना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में जीवन को जीते रहना और जीवन के जंग को लड़ते रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है, सबसे बड़ी हिम्मत होती है इंसान की। फ़िलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।